जय हिंद प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ हिस्ट्री का सिलेबस और जो पॉलिटी का सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस है और ज्योग्राफी का सिलेबस है, वो पूरा कंप्लीट इसी चैनल पे होगा। मैं पहले बता देता हूँ कि यूपी पीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम 14 मई को होने वाला है और यूके पीसीएस 2 जुलाई को होने वाला है और बीपीएससी सितंबर में होने वाला है उसका प्री, और रिजल्ट आके उसका मेंस भी चालू हो जाएगा। तो मैं सब सिलेबस को हिस्ट्री के अकॉर्डिंग लेके चलूँगा, मतलब उनके अकॉर्डिंग ही लेके चलूँगा मैं हिस्ट्री के लिए। अब मैंने हिस्ट्री में जब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो मैं सब जैसे सब एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होगा, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, ईपीएफओ और ऑल वनडे एग्ज़ाम, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उनको विशेष ध्यान में रख के पढ़ाऊंगा। टेस्ट सीरीज भी पढ़ाऊंगा मैं। अब देखिए क्या है, भारतीय संस्कृति, विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन, बस इतना ही दिया हुआ है सिलेबस में। और उसका दूसरा टॉपिक है कि आप ज्योग्राफी का दिया हुआ है, वर्तमान की घटनाएं दिया हुआ है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें, है ना। और जो एग्ज़ाम इक्फो की, स्टेट पीसीएस की, ऑल वनडे एग्जाम जैसे फोर्स हो गया, एसएससी हो गया, जिसमें जीएस पूछा जाता है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उनको शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए मैंने इन्हें 4 भागों में बांटा है, हम लोग 4 भाग करके इनको पढ़ेंगे। जैसे भारतीय संस्कृति, विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन। मैं वीडियो के लास्ट में कुछ मेन मुद्दों पर बात करूंगा कि आज ही शुरुआत कर दूंगा मैं। देखिए अब ये जैसे है तो भारतीय संस्कृति निकल के कहाँ से आती है। अब प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे। जैसे प्राचीन भारत देखते हैं हम लोग तो क्या होता है, हड़प्पा काल से हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर उससे पिछले जाएं तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, वो सॉरी मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और इनसे बात करेंगे पाषाण युग से, मतलब पत्थरों की खोज, छोटे इंस्ट्रूमेंट्स, जो औजार बनाए बनाए। फिर हड़प्पा काल, मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वैदिक काल की बात करेंगे, महाजनपद, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, मौर्य उत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। फिर क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की जब बात करते हैं तो उसके बाद आता है हमारा 1526 में बाबर, मुगल काल चालू हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के समाप्त होते ही मुगल काल चालू हो जाएगा। अब मुगल काल चालू होते ही मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है बाबर के आते ही। अब देखिए जब बाबर आ जाएगा तो फिर पूरा स्टोरेज चलेगा, बाबर आएगा, उसके बाद उसका बेटा आएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद क्या है, औरंगजेब सबसे लास्ट का होता है मुगल, उसमें 1705 में उसकी मृत्यु हो जाए, सॉरी 1707 में। तो मध्यकालीन भारत की समाप्ति की ओर होता है। और सबसे एंड का जो राजा होता है बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह, बेगम सराय, ऐसे करके होता है। अब देखिए क्या होगा, जब उनकी हो जाएगा तो फिर 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। अब देखिए 1857 का विद्रोह देख रहे होंगे कहीं पे आप, देखिए ये दिख रहा है प्रारंभिक विद्रोह 1857 का विद्रोह। फिर उसके बाद 1944 में मैक्सवेलर लिखता है कि मतलब भारत में इतनी बर्बर सभ्यता कहाँ से आई, हड़प्पा सभ्यता कहाँ से आई, मेसोपोटामिया की नकल की है, भारत इतना सक्षम तो हो नहीं सकता। तो उसने अपनी बुक में लिखा और भारत के प्रति लिखा, है ना। तो 1900 जब वो हमारी निंदा करने लगा, ब्रिटिश ये सोच रहे थे कि हम इंडिया को चला रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता था कि इंडिया वाले पहले से ही सभ्यता और नगरीकरण में महारत हासिल किए हुए हैं। तो ऐसे करके 1947 में देश आजाद होगा। ऐसे मैं पूरा इतिहास जो है एक सीरीज वाइज लेके चलना चाहता हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कैसा पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है या मैं आके कहानी सुना के चला जाऊँ। देखिए कहानी सुनाने का मतलब ये है कि इतिहास में बोरिंग ना हो, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है इतिहास, इति प्लस अपने अतीत को जानना। एक मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ सिलेबस से हट के। मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो जिसकी एज 100 साल है, तो जब 100 साल है, आपकी एज क्या है 16 साल, तो जब आप उनसे पूछेंगे, हाँ दादाजी लगेंगे अधिकतर, या लगेंगे दादाजी लगेंगे, तो उनसे पूछेंगे आपकी आपके मतलब आपके समय में क्या होता था, तो वो बताने लगे ऐसा ऐसे होता था।
तो हम लोग जो हमको पता चला उसी के अकॉर्डिंग हम लोग दूसरे लोगों को बताएंगे, आने वाली पीढ़ी को बताएंगे। तो इसी को इतिहास जानने की हमें, आप जब ज्योग्राफी पढ़ाओगे तब भी इतिहास की जरूरत पड़ती है। इतिहास तो आपको पढ़ना ही पड़ता है ना। मैं सिलेबस की बात करता हूँ, वास्तुकला, वास्तुकला, मूर्ति, भारतीय पेंटिंग, धर्म, क्योंकि इसमें आर्ट एंड कल्चर की बात की है, कला एवं संस्कृति की बात की है, भारतीय संस्कृति और विरासत, स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि आधुनिक, ये तो हो गया आधुनिक काल का, आधुनिक काल का टॉपिक हो गया, आधुनिक काल का टॉपिक हो गया है, तो आधुनिक भारत का। और ये हो गया प्राचीन। तो आप लोग सोच रहे होंगे मध्यकालीन 1526 से लेके 1700 तक क्या है, इसको छोड़ना है? नहीं, छोड़ना नहीं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मान लीजिए आपका 300 नंबर का पेपर होगा और उसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, तो इसमें से कट ऑफ बननी है, तो जो पेपर का लेवल होगा वो थोड़ा हार्ड होगा। अब देखिए, आपको सर्चिंग में रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे होते हैं कि आपको न्यूज़ चैनल भी देखने होंगे और अखबार भी पढ़ने होंगे और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। पर मैं फैक्चुअल चीज़ें और जो तथ्य हैं वो मैं लाता रहूँगा, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। जैसे कि अभी जल्लीकट्टू करके एक त्यौहार बनाया जाता है तमिलनाडु में, और एक पोंगल बनाया जाता है जिसमें धान के उपज में फिर उसके बाद सांड से लड़ाया जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें सरकार ने बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि इसको नहीं कराया जाएगा। क्यों नहीं कराया जाएगा? वो इसलिए नहीं कराया जाएगा कि उसमें मृत्यु हो जाती थी। अब जिसका जो बैल का मालिक होता था, बैल का मालिक क्या करता था, उसके सींग में एक पैसे का गुच्छा उसमें रख देता था, चाहे 5,000 हो 10,000 हो, तो उसमें रख देता था। उसको बोलता जो इसको निकाल लेगा वो विजेता होगा, उसे विजय प्राप्त होगा। तो मालिक तो जीतना चाहेगा। उसमें क्या होता था, उसको बैल को कोई नशे की दवाई या इंजेक्शन लगा के या शराब पिला देता था, उसमें अल्कोहल का सेवन करा देता था। तो जो बैल होता था वो पागल की तरह बिहेव करता था। वो जो उससे लड़ने जाता था, जिससे लड़ाया जाता था, वो उसको मार भी सकता था। तो इसी वजह से सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब एक केरला में चलता है, नाव रेसिंग चलती है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखिए क्या हुआ, दर्शन, भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य यानी कि डांस। देखिए, एक तो शास्त्रीय नृत्य होता है, एक लोक नृत्य होता है, ये हम पढ़ाए हुए हैं, आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा। थिएटर, कठपुतली कला, कठपुतली पहले होती थी, अब नहीं होती है। क्या होता था पहले, आप लोग देखे होंगे देहात में, सॉरी हम भी गांव से हैं, पर हम तो देखे हैं, क्या आप लोग भी देखे हैं? कमेंट करिएगा। देखिए, कठपुतली होती थी ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कोई चित्र बना हुआ होता था, और गुड़िया जैसी होती थी वो ऐसे। तो इन्हें कठपुतली बोलते थे, कठपुतली कला। अगर इनसे, जैसे हम लोग प्राचीन काल में जाते हैं तो वहां पे देखिए पत्थरों पे चिन्ह बने हुए हैं, तो वहां पे तो हमें तो पुरातात्विक शास्त्र से ही हमें जानकारी मिलती है। तो ऐसे करके होती थी, हमें मिलती थी, ठीक है। अभी तो मैं टॉपिक्स वाइज की बात कर रहा हूँ। तो भारतीय सिनेमा और सर्कस, भारतीय सिनेमा अभी भी आप वर्तमान में देखिएगा तो कहीं कहीं मेला लगते हैं, तो कहीं कहीं सर्कस लगते हैं। सर्कस अभी भी चलते हैं पर नाम बदल दिया गया है। और भारतीय सिनेमा भी चलते हैं, थिएटर चलते हैं, है ना। भक्ति और सूफी आंदोलन, संगम काल पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। भक्ति और सूफी आंदोलन, है ना। भाषा और साहित्य, भाषा और साहित्य आर्ट एंड कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेले, त्योहार और शिल्प, यहाँ से तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय विरासत का संवर्धन और संरक्षण, मतलब आज जैसे यूनेस्को ने किसी किसी चीज को विश्व धरोहर मान देता है, तो वहां की सुरक्षा करना सरकार का नेतृत्व तो बन जाता है, और जनता का भी, कि हमारी ये धरोहर है, हम इसको बचा के रखें। मान लीजिए कोई चीज म्यूजियम में रखी है, तो कोई चीज देखने जाए, अरे यार लालटेन कैसा होता था, है ना, क्या डिबिया कैसी होती थी, तो पिछले जमाने का होते थे। अच्छा, पीछे क्या करते थे, मछली पकड़ना या फिर आपस में लड़ाना, कुश्ती करना, ऐसे करके करा जाता था। तो ये पूरे टॉपिक वहीं से हैं, प्राचीन काल से, ठीक है। आप देखिए, भारत में मिट्टी के बर्तनों की परंपरा, भारत में मार्शल आर्ट, है ना, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ रोक के मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, ये जो टॉपिक है ये पूरे 16 टॉपिक हैं ये, है ना। भारत में मार्शल आर्ट, मिट्टी के बर्तनों का। अगर देखिए मिट्टी के बर्तनों को वो क्या कहना चाह रहा है, परंपरा आई कहाँ से? हड़प्पा काल में जब चाक की खोज, मतलब पाषाण काल में, और पूरा पाषाण मध्य पाषाण में जब चाक की खोज हो गई थी, आगे की खोज हो गई थी, तो कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बनाने चालू कर दिए थे। उनकी परंपरा, उनकी सभ्यता की बात करते हैं। अच्छा, मटके कहाँ से मिले, मनके कहाँ से मिले, है ना, बंदरगाह कौन सा है, लोथल, तो ये सब चीजें प्राचीन काल की हैं।
मैं सीरीज 22 पढ़ाते हुए चलाऊंगा। मेरी फर्स्ट वीडियो जो थी हाउ टू लर्न हिस्ट्री, आप जाके देखिएगा कि हिस्ट्री कैसे पढ़ें, सन कैसे याद होंगे, है ना, ये सब चीज़ों पे मैंने बनाया हुआ है। अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, है ना, तो मैं क्या करूँगा, टॉपिक वाइज तो लेके चलेंगे क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं है। कब यूपीएससी ईपीएफओ का तो अभी फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, कब एग्जाम डेट देते ये पता नहीं, एज पर शेड्यूल लिखा हुआ है उस पर, है ना, शेड्यूल कब जारी कर दे। अब यूपी पीसीएस का 14 मई को होने वाला है, तो टाइम बहुत कम है, तो समय को ध्यान में रखते हुए हम जल्दी जल्दी सब कुछ एक्टिव हो जाएं। जो मेरे चैनल पे हैं बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो एक्टिव रहें पूरा। अब हम लोगों की जो सीरीज है वो देखें और खुद भी मंथन करें। अच्छा, हम बता देते हैं, इतना हो गया, उसके बाद हम बताते हैं पढ़ना कहाँ से है। अब हिस्ट्री की 11th और 12th अगर जिसका पास मतलब निकालना ही है, जिसको निकालना ही है, 11th 12th की एनसीईआरटी आती है, एनसीईआरटी, तो वो पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें। नहीं तो जो बिल्कुल बहुत एक्टिव है और जो पढ़ मतलब सोचते हैं कि बस क्वेश्चन बचे ना, तो वो तो उनका तो है 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ें, 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ें। आपको पूरा डाउटिंग क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा कि चल क्या रहा था इस इतिहास में। अच्छा, क्या सर ज्योग्राफी के लिए भी ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, ज्योग्राफी के बाद अगर आपको नहीं मतलब वो हो रहा है तो आप 6 to 12 देखो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मोस्ट होता है। पर मैं बता दूं सुविधा के लिए कि अभी तो बहुत टाइम है, पर आप लोग 6 to 12 का ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। और देखिए 9th 10th 11th 12th का वो होता है इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स वो सफिशिएंट है, पढ़ लीजिए एक बार निगरानी करके, आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है ना। अब रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी तो 6 to 12 एनसीईआरटी है, बट अब देखिए 11th और 12th में क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर पूरा लिखा हुआ रहता है। 12th में आप जाइएगा तो स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा डेफिनेशन बिल्कुल इजी भाषा में दिया हुआ है ना। हाँ, 11th और 12th एनसीईआरटी ओल्ड वाला, न्यू वाला पढ़ना है, सॉरी, और 6 to 10th पढ़ना है ओल्ड वाला। तो उससे क्या है, आपको सुविधा रहेगी कि आप जो क्वेश्चन है उसमें पकड़ बना पाएंगे। अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, कर्नाटक युद्ध, जब कर्नाटक युद्ध हो जाएगा तो बंगाल पर आक्रमण कर देगा और मैसूर और ब्रिटिश विस्तार के साथ टकराव होना चालू हो जाएगा। तो उसमें 3 आंग्ल मराठा युद्ध आएंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय। रेगुलेट एंड पीट्स इंडिया एक्ट आ जाएंगे। ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचना, जब ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचना पे हम लोग पहुंचेंगे तो हम बहुत अच्छा करके चित्र करके समझाएंगे कि कैसे एक वास्को डी गामा एक यात्री मतलब भारत में आया एक नाव से, और कैसे उसने मसालों को ले जाते रहे ये जो ब्रिटिशर थे, अंग्रेज थे, और उन्होंने पूरे भारत को गुलाम बना लिया, है ना। ब्रिटिश शासन के साथ टकराव, जब मान लीजिए कोई ताकतवर आदमी है, मतलब ताकतवर व्यक्ति है, तो क्या होगा अगर उससे आप मतलब टकराओगे तो आप तो चूर चूर हो जाओगे। पूरी ब्रिटिश सत्ता हमारे भारत में फैल चुकी थी, पूरे लेके उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम में पूरे में फैल चुकी थी, है ना। प्रारंभिक विद्रोह 1857 का विद्रोह कारण। अच्छा, कैरेक्टर कोर्स और रिजल्ट, है ना, ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम चरण, राष्ट्रीय चेतना का विकास, संघों का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और उसका उदारवादी चरण, स्वदेशी आंदोलन, आर्थिक राष्ट्रवाद, उग्रवाद, है ना, का विकास, और कांग्रेस में विभाजन कैसे होगा, है ना। फूट डालो राज करो की नीति 1916 का कांग्रेस लीग समझौता, ये सब बहुत मोस्ट टॉपिक है जो आपको अगर अच्छा आप लोग नोट कर सकते हैं ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर किसी को सिलेबस पता नहीं रहेगा तो कैसे, अगर हमें कहीं जाना है, मान लीजिए लखनऊ जाना है हमको और हम मुरादाबाद स्टेशन पर खड़े हैं, तो हमको पता रहना चाहिए कौन सी ट्रेन में बैठना है, और बैठ गए हम दूसरी ट्रेन में तो हम पीछे छोड़ेगी या सुपर फास्ट आगे ले जाएगी। तो ऐसे करके आप सिलेबस जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप क्वेश्चनों पर पकड़ नहीं बना पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। अब गांधीवादी विचार और सामूहिक लामपंथी की तकनीकें, मतलब लाभपंथी की तकनीकें, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारियों एक और किनारा। देखिए मैंने टॉपिक रखा है क्रांतिकारियों एक और किनारा, ये मैंने खुद से रखा है। क्रांतिकारियों से जब टकराव होगा नरम दल और गरम दल में, तो वहां पे एक टकराव आएगा, जो एक किनारे का रास्ता ढूंढेंगे तो
जब टॉपिक आएगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं। सुभाष चंद्र बोस और भारतीय सेना, है ना, ये हमारे टॉपिक थे आज के। अब मैं बात करता हूँ, आप लोग नोट करना चाहते हैं तो 1 मिनट रोक के नोट कर लीजिए, ठीक है, रोक के आपको वीडियो को नोट कर लीजिए ये सब। और सिलेबस एक अच्छे से कॉपी में आप लोग ब्लैक पेन और ब्लू पेन लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए और चलते रहिए। जब एग्जाम टाइम नज़दीक आएगा आप रिवीजन कीजिएगा और टेस्ट सीरीज चलाइएगा, ठीक है, टेस्ट लगाइएगा, सॉरी टेस्ट सीरीज तो हम लोग चलाएंगे। आप लोग कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं प्राचीन काल की बात कर देता हूं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं कहां से स्टार्ट करूं। अगर हड़प्पा काल से चालू करना है हड़प्पा काल से, या मध्यकालीन भारत करना है मध्यकालीन, या आधुनिक करना है आधुनिक, पढ़ाऊंगा मैं टॉपिक वाइज। जब हम कला, दर्शन, मूर्ति कला, एक्टर, थिएटर और दर्शन शास्त्र तो इधर लेके जाएंगे, तब पूरा कैसे होगा। अब देखिए प्राचीन काल हो जाएगा, मध्यकालीन भारत हो जाएगा और आधुनिक भारत हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम वही पढ़ाएंगे, है ना। अब देखिए क्या हो गया, हड़प्पा का पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे समझा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा, हड़प्पा काल, मोहनजोदड़ो, दयाराम सैनी, राखालदास बनर्जी जी आके खुदाई करेंगे, जॉन मार्शल उनकी निगरानी में करेंगे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे वही बताऊंगा, जो रिपीटेड होंगे बार बार वही बताऊंगा मैं। उसके बाद क्या होगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, वैदिक काल आएगा। वैदिक काल एक मात्र सतरात्मक चलती थी, और उस उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल। उसके बाद मौर्य आ जाएंगे, मौर्य उत्तर काल, मौर्य काल और गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, है ना। उसके बाद क्या होगा, पूर्व मध्य काल। अब उनका सन होके, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।